हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क के सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत से लोग उसकी तैयारी में जुट चुके होंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि उसका सिलेबस क्या है, आपका पेपर क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितने एग्ज़ाम आएंगे आपके पेपर में, और कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या वेटेज रहने वाला होगा उनका, और डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा उनका क्वेश्चंस का। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि उनकी एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रहेगी, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रहेगी, मेंस की कट ऑफ क्या रहेगी, और उसके बाद में सैलरी क्या मिलेगी आईबीपीएस क्लर्क में अगर आपकी जॉब लग जाए तो कौन कौन सी बैंकिंग आती है उसके अंडर में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर बात करें तो सबका जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है वो सेम होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 30 एंड नंबर ऑफ़ मार्क्स भी 30 होंगे, और आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा उसके लिए 20 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 35 एंड नंबर ऑफ़ मार्क्स होंगे ऑल्सो 35 एंड टाइम ड्यूरेशन मिलेगा आपको उसके लिए 20 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 35 एंड नंबर ऑफ़ मार्क्स इज ऑल्सो 35 एंड टाइम ड्यूरेशन इज़ 20 मिनट्स। तो आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो होंगे 100, देन आपको टोटल मार्क्स भी आपके 100 होंगे और उसके लिए आपको 1 ओवर मिलेगा। और इसके बाद में आपके आती है, इसका आता है रिज़ल्ट, जिसकी रहती है कुछ कट ऑफ, वो होती है स्टेट वाइज अलग अलग होती है। इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी मैंडेटरी होती है, तो आपको इसकी सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी। और उसके बाद में आपकी एक फ़ाइनल कट ऑफ बनेगी जो आपकी कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज बनेगी, वो आपको क्लियर करनी होगी और आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम आपका क्लियर माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। जब आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसके बाद में आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है। मेंस का एग्जामिनेशन होता है उसके भी ये चार सब्जेक्ट्स आते हैं, देखते हैं। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आती है। आपके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो 50 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स इज़ ऑल्सो 50 एंड टाइम अलॉट किया जाता है आपको 35 मिनट्स। एंड जनरल इंग्लिश के लिए आपको 40 क्वेश्चंस आते हैं आपके, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 ही होते हैं और 35 मिनट्स आपको टाइम मिलता है। दैन रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसके लिए आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं आपके 50 एंड मैक्सिमम मार्क्स होते हैं आपके 60 एंड टाइम अलॉट किया जाता है आपको 45 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 50 एंड नंबर ऑफ़ मार्क्स ऑल्सो 50 एंड टाइप ड्यूरेशन किया जाता है आपको 45 मिनट्स। तो इस तरह से आपको आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो होंगे 190 और टोटल मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 200 और टोटल आपको टाइम अलॉट किया जाएगा 160 मिनट्स। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये स्टार क्यों बना हुआ है। तो ये स्टार की वजह से ही आपका ये रीजनल इशू के लिए चला गया था। आपका पहले ये इंग्लिश एंड हिंदी में होता था ओनली, लेकिन अब आप आपकी स्टेट की जो आपकी लैंग्वेज है आप उसमें भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसी वजह से ये स्टार यहाँ पे है। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिमिनरी सिलेबस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, देन टेंस, उसके रूल्स, उसके बेस पे आपके एरर डिडक्शंस के क्वेश्चंस बनेंगे, क्लोज टेस्ट, जम्बलिंग ऑफ पैराग्राफ्स, पैरा जम्बलिंग भी बोल सकते हैं आप, आइडियम एंड फ्रेजेस रिप्लेसमेंट, डिटेक्शंस ऑफ एरर्स, वोकेबलरी, बेसिक ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, conclusion, words uses, synonyms and antonyms, words with multiple meanings, using of words and connectors and preposition। तो ये आपका है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रीलिमिनरी सिलेबस फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डीआईज आएंगी आपकी, वो अलग अलग पाई चार्ट के हिसाब से, पैराग्राफ के इक्विवेलेंट आएंगी, और भी बहुत सारी तरह के मिसलेनियस डीआईज भी होती है, कैशलेट डीआई भी होती है, तो वो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में आएगा आपके नंबर सीरीज़ एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सिएशंस। इनके टोटल 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं आराम से। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, सम्स ऑन एजेस, डाटा सफिशिएंसी,
और टाइम डिस्टेंसी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड वेजेस एंड mensuration, con, cylinder, probability, permission, combination and problems on boat and stream, pipes and cisterns, sums on trains, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो जो मेन आपके DIs का काम होता है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मेन काम तो मिसलेनियस ही कंप्लीट कर देता है। और उसके बाद में 10 to 15 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक के बनते हैं। तो ये था आपका प्रिलिमिनरी सिलेबस फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं आप। अब हम बात कर लेते हैं प्रिलिमिनरी सिलेबस फॉर रीजनिंग एबिलिटी। इसमें आपकी आएगी लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडेड इनइक्वलिटीज़, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स आपका सबसे मेन टॉपिक है। आधा काम तो ये आपका कंप्लीट कर देगा। जंबल, सिलोज, इनपुट एंड आउटपुट, ब्लड रिलेशन, देन एडवांस पजल्स और चाइनीज कोड डिकोड। इसके बाद में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, फिगर सीरीज। तो ये आपको देखने को मिलेंगे ये सारे टॉपिक्स। तो ये हमने बात की थी प्रिलिमिनरी सिलेबस फॉर रीजनिंग एबिलिटी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। मेंस का जो मेन पार्ट है वो है GA एंड FA। GA का मतलब है जनरल अवेयरनेस एंड FA का मतलब है फाइनेंशियल अवेयरनेस। और आप यहाँ पे बोल सकते हैं बैंकिंग अवेयरनेस भी बोल सकते हैं आप। तो आपके कौन कौन से टॉपिक्स देखने को मिलते हैं इस सिलेबस से देख लेते हैं। स्टैटिक GK एंड करंट अफेयर्स आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मेंस के एग्ज़ाम में। इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बजट एंड मॉनेटरी प्लान्स बाय द गवर्नमेंट नेशंस, national institutions, basic banking, GDP, then repo rate, economic and financial sector, financial institute such as RBI जो सबसे बड़ी संस्था है हमारे भारत की, SEBI, IRDA, वर्ल्ड बैंक एंड द IMF हेडक्वार्टर्स, लोकेशंस क्या हैं इनके, अभी इनके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है और उनका अभी कार्यकाल कितने टाइम का चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछने को मिलती है। कि अगर हम RBI की बात करें तो RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, अभी उनके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, RBI की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे अभी RBI भी करंट अफेयर्स में आया होगा तो RBI ने अभी क्या एक्ट किया है, क्या रेपो रेट में कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या GDP कहीं पे चेंज हुई है, क्या बजट में कुछ न्यू चेंजेस आए हैं क्या, या कुछ न्यू स्टेटमेंट आया है क्या RBI का, या जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है उससे कोई रिलेटेड कोई न्यू अपडेट आई है क्या, या फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा कोई न्यू स्टेटमेंट आया है, कोई न्यू अपडेट आई है क्या, या उसी से रिलेटेड कोई न्यू प्लान अभी एग्जीक्यूट हुआ है क्या। इन सारी चीज़ों से लेके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इंटरव्यू में भी आप यहीं पे फंसते हैं। सो प्लीज़ इनको अच्छे से करके जाएं। एब्रीवेशन एंड टर्मिनोलॉजीज़, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, उसकी पॉलिसीज़। और अभी प्रेजेंट में हमारे मान लीजिए कोई बैंक है हमारा, उसमें खाता है, अगर हमने वहाँ पे सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है तो वो आपको बैंक कितना परसेंट पे आपको चार्ज देती है, कितना परसेंट वहाँ पे रेट है, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। सो प्लीज़ इनको करके जाएँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेंस के सिलेबस की फॉर जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ग्रामर एंड वोकैबुलरी ये दूसरा सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। आइडियम्स एंड फ्रेजेस, टेंसेस एंड उनके रूल्स, सब्स्टिट्यूशन विद वन वर्ड एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड paraphrasing and close test and parajumbles, jumbling of paragraphs, formation and reconstructions, fill in the blanks, matchups। तो ये सारे आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेंस के सिलेबस में जो रीजनिंग एबिलिटी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। सेम होता है प्री का मेंस का सिलेबस, बस सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल का फ़र्क होता है और कुछ 2-3 टॉपिक्स का ही फ़र्क होता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो मेंस के सिलेबस में रीजनिंग एबिलिटी में एनालॉजी, बाद में एजम्पशन एंड स्टेटमेंट और सिलोज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, बाद में पैसेजेस एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सो ये टॉपिक आपके देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
मेंस के सिलेबस में कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो उसमें सबसे पहले आपके जो मेन टॉपिक्स हैं वही है ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड रिलेटेड टॉपिक्स, नेटवर्किंग, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, हैकिंग, सिक्योरिटी एंड टूल्स, डेटाबेस, वायरसेस, एमएस ऑफिस, प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेन सिलेबस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है वो भी देख लेते हैं। डीआईज मैंने आपको पहले ही बताया, पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, टेब्यूल्स। बट एक बात आप ध्यान रखिएगा कि एसबीआई पीओ का जो पेपर होता है उसमें ओनली डीआईज आती हैं, वो मनी अर्थमेटिक बेस ही आए, लेकिन ओनली डीआईज ही आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, जब आईबीपीएस क्लर्क के बारे में बात करते हैं या क्लर्क की एग्जामिनेशन, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क जैसे एग्जाम्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको अर्थमेटिक भी देखने को मिलेगा। तो अर्थमेटिक में मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट्स, परसेंटेज, पार्टनरशिप रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ और टॉपिक्स भी हैं। टाइम वर्क स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, क्लॉक्स, वॉल्यूम्स एंड सर्फेसेस, परमिशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मेंसुरेशन इक्वेशन। आपको ट्रिग्नोमेट्री और तो बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, बट मेंसुरेशन का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आपका आईबीपीएस क्लर्क का सिलेबस जो हमने पूरा अच्छे से कवर किया। प्री में, मेंस में मैं आपको एक बात बता दूं, प्री में भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ होती है, वो आपको क्लियर करनी होती है, नहीं तो आपको रह जाएंगे। अगर आपने मेंस की कट ऑफ क्लियर कर ली और सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं की तो आपको वो एग्ज़ाम मेंस में नहीं देने जाएगा। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी आपको सेक्शन कट ऑफ क्लियर करनी होती है, और उसके बाद में आप मेन कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है। आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी होता है, जैसे मैंने आपको एसबीआई पीओ में भी बताया था कि डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है, 50 मार्क्स का होता है। मेंस के एग्ज़ाम के जस्ट बाद होता है आपका, मतलब उसी वक्त होता है जब 3 घंटे का आपका पेपर कंप्लीट होता है, तो उसके 30 मिनट्स का होता है, और उसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 मार्क्स होते हैं। आपको एक ऐसे होता है और एक लेटर होता है, उसकी टाइपिंग करनी होती है, वहाँ पर आपको वो लिख के दिखाना होता है, और वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। तो ये था आपका सिलेबस, ये टोटल सिलेबस था आपका। मैंने आपको सेक्शन कट ऑफ और भी बता दी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और ऐसे ही आगे वीडियोस के लिए देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी भी जाननी है, अगर आपको आईबीपीएस क्लर्क की कट ऑफ क्या रही थी, किस स्टेट की कट ऑफ क्या रही थी, ये सब भी अगर आपको जानना है, तो कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।